हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिएगा, तो जावास्क्रिप्ट की इस सीरीज में आज की सेशन में अपन देखने वाले हैं इफ एल्स, जो कि आपका कंडीशनल स्टेटमेंट का सेकंड और पार्ट अपना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जैसा कि अपन ने कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ स्टेटमेंट पढ़ा, उसके बाद में इफ एंड एल्स स्टेटमेंट पढ़ा, तो थर्ड नंबर पे जो अपने पास में आता है इफ एंड एल्स। ठीक है, तो अभी देखो इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे अपने पास में इसका जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इफ, उसके बाद में यहाँ पे आता है अपने पास में कंडीशन। अगर ये कंडीशन आपकी होती है ट्रू, अगर ये कंडीशन होती है ट्रू, तो ये आपका ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। अदरवाइज यहाँ पे अपने पास में क्या आता है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट कंडीशन आप डाल सकते हैं। यहाँ पे भी अपने पास में क्या आएगा, तो यहाँ पे भी अपने पास में आएगा कंडीशन, और यहाँ पे अगेन ये वाली कंडीशन आपकी क्या होगी, चेक होगी, और उसके बाद में अपने पास में आता है एल्स वाला पार्ट। ठीक है, अब देखो इसको अपन समझते हैं। इफ एल्स का अपने कहाँ पे काम में आता है, तो देखो जब भी आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करवानी होगी, उस केस में आपके पास में कौन सा पार्ट आएगा, इफ एल्स इफ वाला पार्ट आएगा। अब क्यों अपने को मल्टीपल कंडीशंस चेक करवानी होती है, या फिर कहाँ पे मेनली अपने को मल्टीपल कंडीशंस चेक करवानी होती है, उसके लिए एग्जांपल के लिए मैं आपको एक रियल टाइम सिनेरियो बताता हूँ। लेट्स से यहाँ पे अपने को एक नंबर चेक करना है। नंबर यहाँ पे अपने पास में कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे जो नंबर आने वाला है वो अपन किसी यूजर से लेने वाले हैं, राइट। यहाँ पे यूजर जो नंबर है वो आपका कुछ भी डाल सकता है। लेट्स से माइनस में अगर कोई नंबर डाल सकता है, या फिर यूजर जीरो नंबर डाल सकता है, या फिर यूजर जो है पॉजिटिव वैल्यूज कुछ भी डाल सकता है। तो अगर अपने को ये चेक करना हो कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है, या फिर ये वैल्यू जीरो वैल्यू है, या फिर ये जो वैल्यू है ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो अगर अपने को ये प्रोग्राम अगर अपने को क्रिएट करना हो कि आपको वैल्यूज चेक करना हो कि वो वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर जीरो है, तो उस केस में अपने को क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको कंडीशन देनी पड़ेगी। और ये कंडीशन आपको क्या करनी पड़ेगी, अब 2 टाइम्स आपको यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको नेगेटिव वैल्यूज को चेक करना पड़ेगा, उसके बाद में जीरो को चेक करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपके पास में जो पॉजिटिव नंबर होगा वो आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर अपने को कहीं पे भी अगर मल्टीपल कंडीशंस देनी है, तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, इफ एल्स इफ का आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब देखो इफ एल्स इफ का अपन यूज किस तरीके से करेंगे, तो वापस इसके एक बार सिंटैक्स पे अपन चलते हैं। तो सिंटैक्स में अपने पास में कुछ इस तरीके से है कि जब भी आप इफ कंडीशन लगाते हो, यानी कि जब भी आप इफ लिखते हो, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कंडीशन लगा सकते हो। और ये कंडीशन अगर आपकी होती है ट्रू, तो उस केस में आपका क्या होता है, ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। अगेन यहाँ पे अपने पास में नेक्स्ट अपन एल्स इफ, यानी कि अगर ये कंडीशन आपकी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो ये आपका कोड जो है ये कहाँ पे आएगा, आपका एल्स इफ के पास में आएगा। और एल्स इफ यानी जब भी अपन इफ यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपन कंडीशन ऐड कर सकते हैं। अगेन ये कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है, तो यहाँ पे इस ब्लॉक ऑफ कोड को क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगेन अगर ये कंडीशन वापस फॉल्स होती है यहाँ पे, तो फिर आपका फाइनल कौन सा आउटपुट चल जाएगा, एल्स वाला पार्ट एक बार आपका चल जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एल्स इफ का यूज करके आप अगेन एक और कंडीशन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको अगर एक और कंडीशन बनानी, तो आप वापस एल्स इफ का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल कंडीशंस अगर आपको कहीं पे भी किसी भी प्रोग्राम में अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करवानी है, तो उस केस में आप किसका यूज करेंगे, इफ एल्स इफ, और उसके बाद में अपने पास में आता है एल्स। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का आप यूज करके मल्टीपल कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं। तो चलिएगा एक बार अपन प्रोग्राम बना के देखते हैं। और प्रोग्राम एक बार सिंपल सा प्रोग्राम कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि वैल्यूज अपन चेक करेंगे, और ये वैल्यूज अपन किससे लेंगे, यूजर से लेंगे। वैल्यूज अगर नेगेटिव होगी तो अपने पास में वैल्यू नेगेटिव लिखा आएगा। उसके बाद में अगर वैल्यू आपकी होगी जीरो, तो वहां पे अपने पास में लिखा होगा वैल्यू इज जीरो। और अगर वैल्यू आपकी होगी पॉजिटिव, तो वहां पे अपने पास में वैल्यू लिखी होगी पॉजिटिव। ठीक है, तो चलिएगा एक बार इसका कोड अपन लिखते हैं, और किस तरीके से एक बार ये इफ और एल्स वाला पार्ट एक बार एग्जीक्यूट होगा। तो उसके लिए अगेन यहाँ पे अपन चलते हैं एक बार VS कोड में, और यहाँ पे मैं सिंपल HTML की बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग का यहाँ पे यूज कर लेंगे।
ठीक है। और अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल के अंदर मैं लेट्स से यहाँ पे एक बार नंबर नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ और यहाँ पे एक मैं फंक्शन ले लूंगा। तो फंक्शन है अपने पास में नंबर, नंबर नाम से अपने पास फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर मैं प्रॉम्प्ट का यूज कर लूंगा और प्रॉम्प्ट के अंदर सिंपल अपन लिख देंगे एंटर ए नंबर। यहाँ पे मैं console.log करा दूंगा एक बार किसको, नंबर को। तो नंबर को एक बार अपन चेक कर लेते हैं कि ये क्या आउटपुट एक बार अपने को दे रहा है। जस्ट यहाँ पे अपन ब्राउजर पे मैं जाऊंगा एक बार और ब्राउजर पे जाके जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो यहाँ पे अपने पास में एंटर ए नंबर प्रॉम्प्ट आ रही है अपने पास में। जैसे ही एंटर करता हूँ 10 तो यहाँ पे अपने पास console.log के अंदर अपने पास में दिख जाएगा एक बार 10। क्लियर है, यहाँ तक का पार्ट सभी को एक बार क्लियर होगा कि यहाँ पे अपन ने केवल अभी तक नंबर लिया है। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं इफ कंडीशन लगा रहा हूँ। इफ के अंदर यहाँ पे अपने पास में क्या आएगा, सबसे पहले राउंड ब्रेकेट आएगा और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ के अंदर यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा कि जो नंबर है, नंबर क्या होगा, नंबर आपका क्या होगा अगर लेस देन, यहाँ पे मैं क्या बोल देता हूँ, लेस देन अगर 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में console.log के अंदर क्या प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपन नंबर को प्रिंट करवा देंगे और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख दूंगा नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में क्या लिखा हुआ आ जाएगा, नंबर इज नेगेटिव। अब यहाँ पे कंडीशन सिंपल है कि इफ यहाँ पे नंबर अगर छोटा है इससे 0 से, तो यहाँ पे अपन क्या बोल देंगे कि नंबर इज नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। तो यहाँ पे अपन चलते हैं एक बार और ब्राउजर पे वापस जाके मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं जैसे ही यहाँ पे लेट्स से -1 डाल देता हूँ, तो -1 डालते ही जैसे ही यहाँ पे अपने पास में कंडीशन चेक होगी, सबसे पहले अपने को मिलेगा नंबर। तो नंबर क्या है, -1 और यहाँ पे अपने पास में अगेन नंबर लिखा हुआ है और नंबर इज नेगेटिव अपने पास में लिखा हुआ है। यहाँ तक का पार्ट सभी को क्लियर होगा। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे मैं यूज करूंगा एल्स इफ। ठीक है, एल्स इफ के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, अगेन यहाँ पे एक कंडीशन दे सकता हूँ और यहाँ पे मैं कंडीशन दूंगा कि जो नंबर है, नंबर इक्वल टू क्या होगा, 0 के। यानी कि अगर यूजर आपका console.log यहाँ पे नंबर देता है 0, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो प्रिंट करा दूंगा नंबर, उसके बाद में मैं लिख दूंगा एक बार नंबर इज, यहाँ पे मैं सिंपल एक बार लिख दूंगा 0। ठीक है, तो अगेन वापस एक बार चलते हैं, वापस जाके रिफ्रेश कर देता हूँ मैं पेज को और लेट्स से यहाँ पे मैं नेगेटिव अगर वैल्यूज देता हूँ -1 या -2 या -3, अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यूज आप दोगे, जैसे एंटर प्रेस करोगे तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी कि जो भी वैल्यूज है वो 0 से क्या है, छोटी है। तो जैसे 0 से छोटी आती है तो माइनस वैल्यूज आती है, तो यहाँ पे -3 और -3 इज नंबर इज नेगेटिव। अगेन मैं वापस इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ 0 और जैसे ही अपन ओके करते हैं तो नंबर इज 0, यानी कि यहाँ पे अभी अपने पास में क्या हो रही है, सेकंड कंडीशन चेक हो रही है। अब देखो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे होगी फॉल्स। तो जैसे सेकंड कंडीशन पे आएगा ये और सेकंड कंडीशन पे आके चेक करेगा कि जो भी यूजर ने वैल्यूज डाली है वो है नंबर में स्टोर और नंबर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार 0 से कंपेयर हो रहा है। और जैसे ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो ये आपका लाइन ऑफ कोड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे अब मेरे पास में जो केस बचता है वो कौन सा केस बचता है, अगर यहाँ पे जो वैल्यूज होगी वो 0 से छोटी होगी तो यहाँ पे अपने पास में console.log के अंदर प्रिंट हो जाएगा नंबर इज नेगेटिव। अगर जो वैल्यूज होगी वो 0 होगी तो यहाँ पे अपने पास में प्रिंट हो जाएगा आपका नंबर इज 0। और अगर यहाँ पे अपने पास में वैल्यूज अगर पॉजिटिव होगी तो सिंपल अपन लिख देंगे यहाँ पे नंबर और यहाँ पे अपन लिख देंगे नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि अपने पास में नंबर जो है वो कौन सा है, पॉजिटिव नंबर। लेट्स से यहाँ पे मैं 50 एंटर कर देता हूँ तो नंबर इज पॉजिटिव अपने पास में लिखा हुआ है। तो अभी देखो यहाँ पे अपने पास में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे अपने पास में यहाँ पे अपने पास में कंडीशन चेक हो रही है। फर्स्ट कंडीशन में अपन चेक कर रहे हैं कि नंबर आपका छोटा होना चाहिए 0 से। सेकंड कंडीशन में ये चेक हो रहा है कि जो नंबर आ रहा है वो आपका इक्वल होना चाहिए 0 से। और थर्ड कंडीशन में आपका बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, अपने पास में नंबर इज पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इफ एल्स इफ और एल्स का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, एक बार मल्टीपल कंडीशंस को आप एक बार चेक कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सारा पार्ट एक बार समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करने हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा। उन सारे क्वेश्चंस को आपको एक बार सॉल्व करना है, उनका आपको कोड लिखना है और इफ और एल्स का यूज करते हुए आपको इस कंडीशनल स्टेटमेंट की आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है। वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कंप्लीट जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट चल रही है फ्रॉम स्क्रैच टू बिल्कुल परफेक्ट लेवल, तो आप एक बार उसको फॉलो कर सकते हैं। साथ ही वेब डेवलपमेंट की भी प्लेलिस्ट चल रही है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।